ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पितामह भीष्म की। बताएंगे आपको पितामह भीष्म से जुड़े 16 रहस्यों के बारे में। इन 16 रहस्यों के माध्यम से हम आपको पितामह भीष्म की संपूर्ण जीवन की कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म से जुड़ा पहला रहस्य है दोस्तों, यह महाभारत का वह काल था जब देवी और देवता धरती पर ही विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में मुख्यतः इंद्र, वरुण, 2 अश्वनी कुमार, 8 वसुगण, 12 आदित्यगण, 11 रुद्र, सूर्य, मित्र, पूषण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, सविता, यम, पितृ, मृत्यु, श्रद्धा, सची, दिति, अदिति, कश्यप, विश्वकर्मा, गायत्री, सावित्री, आत्मा, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि थे। इन्हीं देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी थी। चलिए सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि माँ गंगा ने शांतनु से आखिर विवाह क्यों किया था। दोस्तों, पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप और रूप सौंदर्य पर मोहित होकर माँ गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जह ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बमांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से माँ गंगा का विवाह हुआ। गंगा से शांतनु को 8 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें से 7 को माँ गंगा ने गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। पितामह भीष्म से जुड़ा दूसरा रहस्य है, शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराजा शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में जाकर बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण महाराज शांतनु ने यह देखकर भी कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत किशोर अवस्था में होने पर उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। पितामह भीष्म से जुड़ा तीसरा रहस्य है, एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गौ को हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे साथ से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वसुओं ने गंगा के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी की श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबा दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने यह स्वीकार कर लिया और ये युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही माँ गंगे ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस
वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर वह अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक ध्रुव नामक वसु थे। पितामह भीष्म से जुड़ा चौथा रहस्य है, एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या पर नजर गई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। यहाँ हम आपको बतला दें कि उस काल में निषाद नाम की भी एक जाति होती थी। महाराज उस कन्या के रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव दिया। इस पर धीवर ने कहा, राजन मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर उनके पुत्र देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण का पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद आप सहस्र अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। पितामह भीष्म से जुड़ा पांचवा रहस्य है, देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र तुमने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की है और ना भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी यही प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव इतिहास में प्रख्यात रहेगी। पितामह भीष्म से जुड़ा छठा रहस्य है, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु के मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी भी मृत्यु हो गई। जब विचित्रवीर बालक ही थे फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ता रहे। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शल्यराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और वह भी चल बसे। एक बार फिर हस्तिनापुर की गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। पितामह भीष्म से जुड़ा 7वां रहस्य है, दोस्तों विचित्रवीर के युवा होने पर उनके पिता के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक तो शल्यराज को अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया था, लेकिन शल्यराज के पास जाने के बाद अंबा को शल्यराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी
से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी थी। परशुराम ने भीष्म से कहा, तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पितामह भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। इस तरह पितामह भीष्म द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वे अटल रहे। पितामह भीष्म से जुड़ा 8वां रहस्य है कि सत्यवती और शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती हैं कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका और अंबालिका का नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाकर्म धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनका वेद व्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। वे अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती है। इस तरह यह कुल ऋषि कुल कहलाता है। तो दोस्तों, ये था पितामह भीष्म से जुड़े 8 रहस्य और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानकारी। उनसे जुड़े और 8 रहस्य और पितामह भीष्म की आगे की जिंदगी की कथा हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।